बिहार बोर्ड क्लास 10th ज्योग्राफी। पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग। अभ्यास प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन है अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनवीकरणीय। कोयला अनवीकरणीय प्रकार का संसाधन है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा जो है कौन संसाधन है। मानवकृत संसाधन है, पुनः पूर्ति योग संसाधन है, अजैव संसाधन है और चक्रीय संसाधन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुनः पूर्ति योग संसाधन है सौर ऊर्जा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तट रेखा से कितने किलोमीटर, तट रेखा जो है उससे कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। ऑप्शन ए में है 100 nm, ऑप्शन बी में है 200 nm, ऑप्शन सी में है 150 nm, ऑप्शन डी में है 250 nm। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 200 nm। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था से संबंध है। पहला ऑप्शन है संसाधन संग्रह से, संसाधन के नियोजित दोहन से, संसाधन के विदोहन से, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा संसाधन के नियोजित दोहन से। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। ऑप्शन है 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12.2 किलोमीटर। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा जो है 12.2 किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय आपदा संपदा निहित है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है संसाधन को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा मानव के उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन है। संसाधन का अर्थ जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं बनते हैं। कौन बोला था ये बात। जिम्मरमैन ने बोले थे। आगे संसाधन भौतिक एवं जैविक दोनों हो सकते हैं। भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे भौतिक संसाधन मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति संसाधन बन जाते हैं। जैविक संसाधन वनस्पति, वन्यजीव तथा जलीय जीव जो मानवीय जीवन को सुखमय बनाते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संभावी एवं संचित कोश संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा संभावी संसाधन ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं जिसे भविष्य में उपयोग लाए जाने की संभावना रहती है, जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया हो, जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज, राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में पवन और सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएं है। संचित कोश संसाधन ऐसे संसाधन भंडार जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। भविष्य की यह पूंजी है। नदी जल भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने में उपयुक्त हो सकते हैं। ऐसे संसाधन वन में या बांधों में जल के रूप में संचित है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा संसाधनों का अविवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग विविध सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं
पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देती है। इन समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न स्तरों पर संरक्षण की आवश्यकता है। संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। प्राचीन काल से ही संसाधनों का संरक्षण समाज सुधारकों, नेताओं, चिंतकों एवं पर्यावरणविदों के लिए यह चिंतनीय एवं ज्वलंत विषय रहा है। वर्तमान में मेघा पाटेकर का नर्मदा बचाओ अभियान, सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन संसाधन संरक्षण की दिशा में अति सराहनीय कदम है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, भौतिक एवं जैविक संसाधन दोनों पदार्थ तकनीक के सहारे ही जीवनोपयोगी हो पाते हैं। यदि मानव तकनीक को पाकर ज्ञानी मानव बन गया, पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों का जनप्रिय तकनीक के सहारे जीवन को सुखमय बनाने में मानव सक्षम हो गया है। जब पर्यावरण में मानव द्वारा जनप्रिय तकनीक का प्रयोग होता है, तब सभ्यता विकसित होती है। सदियों से कोयला, पेट्रोलियम एवं अन्य खनिज पृथ्वी के गर्भ में पड़ा हुआ था, लेकिन उस समय के आदि मानव में तकनीक ज्ञान का अभाव था। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, संसाधन मनुष्य की जीविका का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा अति आवश्यक है। संसाधन प्रकृति प्रदत्त उपहार है। संसाधन को मानव ने इतना अंधाधुंध दोहन किया, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हो गई है। व्यक्ति का लालच लिप्सा से संसाधनों का तीव्रतम दोहन कर संसाधनों के भंडार में चिंतनीय ह्रास ला दिया है। संसाधनों का विवेकहीन दोहन से विश्व पारिस्थितिकी में घोर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। भूमंडलीय तापन, ओजोन क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, मृदा क्षरण, भूमि विस्थापन, अम्लीय वर्षा, असमय ऋतु परिवर्तन जैसी परिस्थिति की संकट उत्पन्न हो गई है। उपरोक्त परिस्थितियों से निजात पाते विश्व शांति के साथ जैव जगत को गुणवत्तापूर्ण जीवन लौटाने के लिए सर्वप्रथम समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा अपरिहार्य है। इससे पर्यावरण को बिना क्षति पहुँचाए भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर रखते हुए वर्तमान विकास को कायम रखा जा सके। ऐसी धारणा सतत विकास कही जाती है, जिसमें वर्तमान के विकास के साथ भविष्य सुरक्षित रह सकता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध स्वरूपों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के 4 प्रकार किए गए हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होती है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान भी चुकाते हैं, जैसे भूखंड, घर जिस पर लोगों का निजी स्वामित्व होता है, बाग बगीचा, तालाब, कुआं इत्यादि। क्लियर है। आगे है सामुदायिक संसाधन। दूसरा है सामुदायिक संसाधन। ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है, जिसका उपयोग समूह एवं तथा समाज के लिए सुलभ होता है। गांव में पशु चराने भूमि, मंदिर या मस्जिद, तालाब, सामुदायिक भवन, शमशान आदि नगरीय क्षेत्र में इस प्रकार के संसाधन सार्वजनिक पार्क, खेल मैदान,
मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार एवं गिरजाघर भी संसाधन संबंधित समुदाय के लिए सर्वसुलभ होते हैं। अगला है तीसरा राष्ट्रीय संसाधन। देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय है। देश की सरकार को वैधानिक हक है कि वे व्यक्तिगत संसाधनों को अधिग्रहण कर आम जनता के हित में कर सकती है। चौथा संसाधन है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता है। ऐसे संसाधन का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से किसी राष्ट्र द्वारा किया जा सकता है। क्लियर है? अब नहीं है। दोस्तों, अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।